जय श्री राधे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, होली का समय है और हम सब फाल्गुन मास में होली का इंतज़ार कर रहे हैं। आप और हम सब इस होली पर्व का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। पर कभी कभी कई हमारे आजकल के बच्चे हैं, नए यंग जनरेशन के लोग होली तो मनाते हैं पर कभी उसके बारे में चिंतन नहीं करते क्यों होली मनाया जा रहा है, होली का क्या प्रारूप है, संस्कृति के हिसाब से व हमारे विज्ञान के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, सामाजिक दृष्टि से इस होली का क्या महत्व है। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी अध्ययन किया और मैं आपको आज बहुत ही रोचक तत्व बताऊंगा इस होली के त्यौहार के बारे में। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, होली का त्यौहार मुख्यतः आपके प्रहलाद और नरसिंह भगवान के पावन चरित्र से जुड़ा हुआ हमें प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार हिरण्यकश्यपु जो भगवान विष्णु का विरोधी था, छोटे भाई के मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता था, इसलिए उसने घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और उस वरदान के प्राप्ति के कारण उसने वरदान मांगा कि मैं किसी से अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, किसी मनुष्य देवता आदि से किसी से मेरी मृत्यु ना हो। ऐसा उसने वरदान प्राप्त किया। उस वरदान की वजह से वो समाज में उस वरदान का दुष्प्रभाव के कारण वह अमृत प्राप्त करने के कारण सबको कष्ट देने लगा। तब प्रहलाद उसके घर में जन्म लिया जो कि भगवान का बहुत भक्त था और उस प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने होलिका नामक अपनी बहन को बुलाया जो अग्नि में जल नहीं सकती थी और दोनों ने सोचा कि प्रहलाद को मारने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया जाए। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लिया और उस अग्नि के विशाल अग्नि का होली का पूरा बनाया गया और उसमें चिता में बैठकर प्रहलाद को जलाने के लिए बैठ गई। पर भगवान की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जी बच गए। तब से हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं, होली जलाते हैं, या तो हमें सबको पता है। पर ये रंगों के त्यौहार क्यों हम मनाते हैं, कभी आपने सोचा? ये रंग का त्यौहार मनाने का क्या उद्देश्य था? कैसे हम लोग रंगों से होली खेलने लगे? इसका क्या कारण है? क्योंकि होलिका दहन तो हुआ था, वहाँ होली का त्यौहार तो कोई मनाया नहीं गया था, रंग गुलाल आदि से खेला नहीं गया था। तो फिर ये होली, रंगों से होली खेलने का क्या उद्देश्य था? तो इसके मैं दो कारण आपको बताता हूँ। एक कारण हमारे अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जो पर्व हमारा गया, यह ठंड का पर्व था और ठंड के समय हमारे जो भाई बंधु हैं, किसान जन हैं, वो थोड़े आलसी स्वभाव के हो जाते हैं, आज शरीर को आराम देने लगते हैं कहते हैं। और ये होली के बाद क्या पर्व आता है? कटाई का पर्व आता है, किसानी का, खेती का पर्व आता है। इसमें किसान को बहुत अधिक मेहनत करनी होती है। तो उस पर्व और इस पर्व के बीच का जो यह समय था, इसको शायद मैनेज करने के लिए, इसको बरकरार रखने के लिए होली रूपी त्यौहार ऐसा बनाया गया। होली का त्यौहार आप देखते होंगे, होली के त्यौहार से 8-10 दिन पहले सुंदर उत्सव मनाए जाते हैं। ऐसे संगीत का प्रयोग किया जाता है जो बहुत तेज़ी से गाए जाते हैं। डीजे आदि में जो भजन आदि बजते हैं उनको भी आप लोगों ने सुना होगा। बहुत उत्तेजना प्रदान करने वाले, शरीर को एकदम, हमारे खून को गर्म करने वाले गाने आदि संगीत का प्रयोग होता है। होली में हम लोग दौड़ धूप करके एक दूसरे को रंग गुलाल आदि लगाते हैं। तो इन सब से हमारे शरीर की जो शरीर में सुस्ती आदि आ जाती है, शरीर हमारी जो दिनचर्या, सुस्त करने वाली दिनचर्या से उबर कर हम एक शक्ति प्रदान करने वाले एक ऐसे कार्य से जुड़ जाते हैं जिसमें हमारा पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है।
तो एक तो कारण यह हो गया। दूसरा कहते हैं पहले के समय में जो रंग लगाते थे ना, वो रंगों को फूलों आदि से, पलाश से बनाए जाते थे। वह पलाश से प्राप्त रंग, गुलाल आदि जो हमारे शरीर से लगता था, वो हमारे शरीर को एक बैक्टीरिया को भगाने वाला और शरीर को एक नई ऊर्जा को प्रदान करने वाला होता था। आज के समय में तो कई प्रकार के रंग आदि बनाने लगे हैं, जिसमें कई ऐसे पदार्थ भी डाले जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारे त्वचा के लिए हानिकारक हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारे लोग रंगों को खेलना बंद कर दिए हैं। तो उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो हमारे स्वाभाविक रंग हैं उनके माध्यम से आप लोग ज़रूर रंगों आदि के माध्यम से होली मनाएं। तो यह तो हमारा कारण हो गया एक वैज्ञानिक कारण। अब मैं आपको एक धार्मिक कारण से भी जोड़ता हूँ। इसका उद्देश्य कई जगह बताया गया है कि ये भगवान कृष्ण से भी जोड़ा जाता है। हमारे कृष्ण, हमारे प्रभु, वो तो रंग और गुलाल से तो एक प्रेम की भाषा तो निकलती ही है, प्रेम का एक उद्गम होता है इस रंगों के त्यौहार से। तो इसका जो उद्देश्य भी वृंदावन से ही निकलता है, और वृंदावन में आप लोग जाएंगे भी तो बहुत ही सुंदर से होली मनाया जाता है। आप देखेंगे वहाँ की होली तो विश्व प्रसिद्ध है। हमें कहते हैं कि यह दिन भद्रा के दिन होते हैं, और भद्रा शनि की बहन है, सूर्य की पुत्री है, उसका भी स्वभाव बहुत कठोर है। तो कहा गया है कि भद्रा के समय को जाने वाला, जब यह होली मनाई जाती है, होली जलाई जाती है, उसके पश्चात से भद्रा का समय उतर जाता है और शुभ दिन हमारे यहाँ प्रारंभ हो जाता है। तो इस समय आप कुछ उपाय भी करें। इन उपायों को करने से आपके घर में सुख शांति आएगी। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास सुंदर उपाय हैं, जिसमें आप जब भी होली के त्यौहार में, होली के दिन आप लोग होली का त्यौहार मना रहे हों और घर में होलिका जला रहे हों, या फिर जहाँ भी आपके मोहल्ले आदि में, गांव आदि में, जहाँ कहीं भी होली का आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है, वहाँ अवश्य जाएं और थोड़ा सा कपूर, लौंग आदि ज़रूर घर से लेकर जाएं और उस होली में डालें। तो इससे हमारे कष्टों की निवृत्ति होगी। जो भी जादू आदि, टोना आदि का या काली शक्तियों आदि का अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई प्रभाव है, या उसके कारण आपको कोई स्वप्न आदि के दोष आते हैं, तो ऐसे लोग यह उपाय ज़रूर करें। इस उपाय को करने से आप लोगों के कष्ट की निवृत्ति होगी। और आप लोग उसमें थोड़ा सा घी आदि भी डालें। और कहते हैं उस होलिका जलने के पश्चात आप लोग उसका थोड़ी सी भस्मी घर में ज़रूर रखें। उस भस्मी को तुलसी आदि के पौधे में भी डालकर आप लोग रोज़ दिया आदि जला सकते हैं। इससे भी घर में सुंदर सुख शांति बनी रहेगी और लक्ष्मी वर्धन भी होता है। तो आप लोग इन सुंदर उपायों को भी अवश्य करें और आप लोगों के जीवन में सुख शांति बनी रहे। होली का यह पावन त्यौहार आप लोगों के जीवन में खुशियाँ लाए, सुख समृद्धि लाए। इसी के साथ मैं आचार्य ब्रजेश आप लोगों को ढेर सारी होली की शुभकामनाएँ देता हूँ। जय श्री राधे।